नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक के बटन पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती एक ऐसा दलदल बन गई है जिसमें जितना अधिक हम हाथ पैर चलाते हैं उतने ही अंदर तक धंसते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी एक और याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, और याचिका रूल बुक को चुनौती देती हुई है। तो दोस्तों, वह याचिका क्या है, क्या उसका मैटर है, किसने वह याचिका लगाई है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक जानकारी और आपके लिए मैंने ली है, और वो है कि यूजीसी ने 24 ऐसी विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान को शामिल किया है जिन्हें यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा फर्जी घोषित किया गया है। और निश्चित रूप से दोस्तों, ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे संस्थान हैं जिनमें डीएलएड, बीएलएड और भी अन्य कई कोर्स हैं जिनको कि अमान्य या इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। तो इसके संबंध में जो जानकारी है सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को होना चाहिए, और एडमिशन लेने से पहले ध्यान रखें कि यूजीसी की लिस्ट में कहीं वो फर्जी की सूची में तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसी यूनिवर्सिटी के 24 संस्थानों की, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो याचिका लगाई गई है उच्च माध्यमिक शिक्षक के द्वारा रूल बुक को चुनौती देती हुई, उसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया, ऐसा कहना है धर्मेंद्र प्रधान रिपोर्ट के आधार पर। यूपी में सबसे ज्यादा 8 विश्वविद्यालय फर्जी हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, अभी जिन्होंने निशंक जी की जगह ली है, उन्हें नया बनाया गया है, तो उनके द्वारा ये पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और इसमें जो 24 संस्थान हैं वो भी दिए गए हैं। और आप चाहें तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर इन संस्थानों की सूची देख सकते हैं। फिर भी कुछ प्रमुख है जो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो सोमवार को उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है, 2 और संस्थानों को नियमों का उल्लंघन करता पाया गया है। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा परिषद के मामले लखनऊ और आईआईपीएम नई दिल्ली अदालत में विचाराधीन है, और उत्तर प्रदेश में ऐसी सबसे ज्यादा 8 फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें से वर्णाशया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, और भी दोस्तों आप ये नाम देख पा रहे हैं, ये सभी हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है वहां पर भी ऐसी 7 फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें कमर्शियल यूनिवर्सिटीज लिमिटेड है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज है, इत्यादि इत्यादि। और इसके साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं। और यदि दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और नहीं तो जो 24 की सूची है फर्जी विश्वविद्यालयों की वो आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये एक सूचना के रूप में था, जिससे कि जो भी आगे आने वाले विद्यार्थी वो जो भी कोर्स आगे करना चाहते हैं सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं, और यूजीसी की वेबसाइट पर जरूर देखें कि संस्थान कहीं फर्जी है तो नहीं तो आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, ये तो हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हैं हम कि हाईकोर्ट में याचिका जो लगाई गई है उसके संबंध में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये पेपर की एक कटिंग है, और इसमें जिस हेडिंग से ये न्यूज स्टार्ट होती है वो है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति में द्वितीय श्रेणी के मापदंडों को चुनौती। राज्य सरकार, आयुक्त, लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया है हाईकोर्ट ने। चलिए आइए जानते हैं क्या है कि हाईकोर्ट में उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति में द्वितीय श्रेणी के मापदंडों को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 2 सितंबर को नियत की गई है। अब मामला क्या है दोस्तों, तो भिंड निवासी अवनीश त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसका नाम उच्च माध्यमिक शिक्षक की मेरिट सूची में है। पीजी यानी कि स्नातकोत्तर में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 47% होने के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई। उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का जो कारण बताया गया वो ये है कि उसकी अंक सूची में यानी कि मार्कशीट में
तृतीय श्रेणी लिखा गया है। याचिका में कहा गया कि पीजी में 45% अंक पाने वाले ऐसे कई उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनकी अंक सूची में द्वितीय श्रेणी लिखा गया है। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि 45% से अधिक अंक पाने वाले को द्वितीय श्रेणी में माना जाता है, लेकिन चूंकि उसमें द्वितीय श्रेणी नहीं लिखा हुआ था इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में श्रेणी निर्धारण में एकरूपता नहीं है। ज्यादातर विश्वविद्यालय 45% से अधिक अंक वालों को द्वितीय श्रेणी दे रहे हैं, वहीं कुछ विश्वविद्यालय 50% से अधिक अंक वालों को द्वितीय श्रेणी का मान रहे हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो दोस्तों कहानी ये है कि केवल ये रूल्स के हिसाब से चले, और रूल्स में चूंकि द्वितीय श्रेणी की बात की गई है, जबकि जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वह द्वितीय श्रेणी में आता है, और इस प्रकार से द्वितीय न लिखा होने की वजह से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया और इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया। तो अब उन्होंने याचिका वहां पर लगाई है और लोक शिक्षण को आयुक्त को नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट ने। तो दोस्तों जो रूल्स है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं एक नजर में। रूल बुक में जो मेंशन है वो ये है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष योग्यता निहित है। अतः स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि जो हाई स्कूल के लिए शिक्षक का चयन किया जाना है, वर्ग 1 का चयन किया जाना है, उस पद हेतु पात्रताधारी होगा। तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर या पीजी उपाधि, पीजी डिग्री मान्य नहीं है। अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो वही मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी है, ये रूल बुक के हिसाब से ही जो है चल रहे हैं, और उसके हिसाब से यदि वेरिफिकेशन की प्रोसेस देखी जाए तो चूंकि उसकी मार्कशीट में तृतीय श्रेणी लिखा था तो उस हिसाब से तो रूल बुक के अनुसार उनका रिजेक्शन सही था। लेकिन यदि वो परसेंटेज की श्रेणी के हिसाब से बात करें तो 45 के ऊपर द्वितीय श्रेणी मानी जाती है, तो इसी के आधार पर चुनौती दी गई है। तो दोस्तों देखते हैं आगे कि किस प्रकार का जवाब दिया जाएगा लोक शिक्षण के द्वारा, आयुक्त के द्वारा, और क्या निर्णय रहेगा हाईकोर्ट का। तो ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।